डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ गया है। 26 मई की सुबह वो 30 दिन की पैरोल पर रोहतक की सुनारिया जेल से निकला और सिरसा डेरे पहुंचा। उसके काफिले में कई महंगी गाड़ियां थी। तस्वीरें सामने आई और उसके साथ ही वही सवाल फिर उठने लगा, आखिर राम रहीम को बार बार इतनी राहत कैसे मिल जाती है, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है। 2017 में सजा होने के बाद राम रहीम 16वीं बार पैरोल या फरलो पर जेल से बाहर आया है। सिर्फ इसी साल के पहले 5 महीने में ये दूसरी बार है जब उसे जेल से बाहर आने की अनुमति मिली है। जनवरी में 40 दिन की पैरोल मिली और अब 30 दिन की पैरोल। आज की इस वीडियो में हम पूरे मामले की टाइमलाइन को विस्तार से समझेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा कानूनी प्रावधान है जिसके तहत दोषी ठहराया गया व्यक्ति कुछ समय के लिए जेल से बाहर आ सकता है। पैरोल आखिर होती क्या है, इसे कौन मंजूरी देता है और राम रहीम के मामले में हर बार ये इतना बड़ा विवाद क्यों बन जाता है। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जस्ट। गुरमीत राम रहीम सिंह डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख रहा है, एक ऐसा धार्मिक संगठन जिसकी शुरुआत 1948 में हुई थी और जिसका मुख्यालय हरियाणा के सिरसा में है। समय के साथ डेरा सच्चा सौदा सिर्फ एक धार्मिक संगठन नहीं रहा, बल्कि उसका बड़ा सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी माना जाने लगा। देश के अलग अलग राज्यों में उसके करोड़ों फॉलोअर्स बताए जाते रहे हैं और राम रहीम खुद एक धार्मिक गुरु के साथ साथ एक प्रभावशाली पब्लिक फिगर की तरह सामने आया। लेकिन साल 2017 में उसकी कहानी ने बड़ा मोड़ लिया। पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने 2 साध्वियों से रेप के मामले में राम रहीम को दोषी ठहराया और 20 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने माना कि आरोप साबित हुए हैं, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। जब पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को रेप केस में दोषी ठहराया तो फैसला आते ही पंचकुला, सिरसा और आसपास के इलाकों में हिंसा भड़क उठी। हजारों डेरा समर्थक सड़कों पर उतर आए, कई जगह आगजनी, तोड़फोड़ और पुलिस से झड़पें हुई। हालात इतने बिगड़ गए कि सुरक्षा बलों को टीयर गैस, वाटर कैनन और फायरिंग तक करनी पड़ी। इस हिंसा में करीब 36 से 38 लोगों की मौत हुई, जबकि 250 से ज्यादा लोग घायल हुए। और नुकसान सिर्फ जान माल तक सीमित नहीं था। हिंसा के दौरान सैकड़ों गाड़ियों को आग लगा दी गई या तोड़ दिया गया। कई सरकारी इमारतों, रेलवे स्टेशनों और मीडिया ओबी वैन्स को नुकसान पहुंचाया गया था। पंचकुला और सिरसा में बड़े पैमाने पर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ था। शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा, इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी और सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस तक बुलानी पड़ी। हिंसा के बाद पुलिस ने सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया, बड़ी संख्या में केसेस दर्ज किए गए और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी इस हिंसा पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि नुकसान की भरपाई डेरा सच्चा सौदा की संपत्ति से की जा सकती है। इसके बाद राम रहीम का मामला सिर्फ कन्विक्शन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि 2017 की पंचकुला हिंसा भी इस पूरे केस का एक बड़ा और विवादित हिस्सा बन गई। इसके अलावा राम रहीम का नाम दूसरे गंभीर आपराधिक मामलों से भी जुड़ा रहा है। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या केस में सीबीआई कोर्ट ने उसे दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ये वही पत्रकार थे जिन्होंने डेरा से जुड़े विवादों पर रिपोर्टिंग की थी। इसके अलावा रणजीत सिंह हत्या केस में भी लोअर कोर्ट ने राम रहीम को दोषी ठहराया था और उम्र कैद की सजा सुनाई थी। रणजीत सिंह वही व्यक्ति थे जिन्हें साध्वियों के आरोपों से जुड़ा पत्र बाहर लीक करने के मामले से जोड़ा जाता रहा है। राम रहीम का नाम 2015 के बेअदबी मामलों में भी सामने आया, जिसमें पंजाब में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। इन मामलों को लेकर जांच और कानूनी प्रक्रिया अलग अलग स्तर पर चलती रही और ये मामला भी लंबे समय तक राजनीतिक और सामाजिक बहस का हिस्सा बना रहा। यानी राम रहीम का मामला सिर्फ एक रेप केस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसके नाम पर कई गंभीर आपराधिक मामले जुड़े, जिनकी वजह से वो देश के सबसे चर्चित और विवादित हाई प्रोफाइल कन्विक्ट्स में से एक बन गया। अब यहाँ से लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट दोषी ठहरा चुकी है, उसे गंभीर अपराधों में सजा मिल चुकी है और वो जेल में अपनी सजा काट रहा है, तो फिर वो बार बार जेल से बाहर कैसे आ सकता है। आखिर पैरोल होती क्या है, इसे कौन मंजूरी देता है, किस आधार पर दी जाती है और क्या किसी भी कन्विक्टेड प्रिजनर को इस तरह की राहत मिल सकती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि राम रहीम को जो राहत मिलती रही है वो बेल यानी जमानत नहीं, बल्कि पैरोल या फरलो है। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि अगर कोई जेल से बाहर आ गया है तो शायद कोर्ट ने उसे छोड़ दिया, उसकी सजा खत्म हो गई या फिर उसे बरी कर दिया गया, लेकिन कानूनी तौर पर ऐसा नहीं होता। राम रहीम आज भी एक कन्विक्टेड प्रिजनर है, उसकी सजा खत्म नहीं हुई है, ना ही कोर्ट ने उसकी कन्विक्शन रद्द की है। वो अब भी कानून के हिसाब से अपनी सजा काट रहा है। लेकिन जेल कानूनों में कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जिनके तहत दोषी कैदी को कुछ शर्तों के साथ सीमित समय के लिए जेल से बाहर रखने की अनुमति दी जा सकती है। इसी प्रक्रिया को पैरोल या फरलो कहा जाता है। अगर आसान भाषा में समझे तो बेल, पैरोल और फरलो तीनों अलग चीजें हैं,
बेल आमतौर पर तब मिलती है जब किसी आरोपी का मुकदमा चल रहा होता है या अपील पेंडिंग होती है और कोर्ट उसे कुछ शर्तों के साथ बाहर रहने की अनुमति देती है। यानी बेल का फैसला अदालत करती है, जबकि पैरोल उस व्यक्ति को मिलती है जो पहले से दोषी ठहराया जा चुका है और जेल में सजा काट रहा है, लेकिन कुछ विशेष कारणों या कानूनी प्रावधानों के तहत उसे अस्थायी तौर पर बाहर आने की इजाज़त मिलती है। वहीं फरलो भी टेम्पररी रिलीज होती है, लेकिन कई मामलों में ये कैदी के अच्छे व्यवहार या कानून में तय एलिजिबिलिटी के आधार पर दी जाती है। यानी इनका मतलब सज़ा खत्म होना नहीं, बल्कि कुछ समय के लिए सीमित राहत मिलना होता है। राम रहीम के मामले में भी यही हुआ, उसे तय समय के लिए टेम्पररी रिलीज दी गई, लेकिन कंट्रोवर्सी इसलिए खड़ी होती रही क्योंकि ये एक दो बार नहीं हुआ बल्कि बार बार हुआ। अगर रिकॉर्ड देखें तो राम रहीम को अक्टूबर 2020 में 1 दिन की पैरोल, मई 2021 में 1 दिन की पैरोल, फरवरी 2022 में 21 दिन की फरलो, जून 2022 में 30 दिन की पैरोल, अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल, जनवरी 2030 में 40 दिन की पैरोल, जुलाई 2023 में 30 दिन की पैरोल और नवंबर 2021 में 21 दिन की फरलो। उसके बाद जनवरी 2024 में 50 दिन की पैरोल, अगस्त 2024 में 21 दिन की फरलो, अक्टूबर 2024 में 20 दिन की पैरोल, जनवरी 2025 में 30 दिन की पैरोल, अप्रैल 2025 में 21 दिन की फरलो, अगस्त 2025 में 40 दिन की पैरोल और जनवरी 2026 में 40 दिन की पैरोल और अब मई 2026 में फिर से 30 दिन की पैरोल मिली। पिछले कुछ सालों में राम रहीम कई बार टेम्पररी रिलीज पर जेल से बाहर आ चुका है। यही वजह है कि हर बार जब उसे पैरोल या फरलो मिलती है तो सवाल उठने लगते हैं कि क्या इतने गंभीर अपराधों में दोषी ठहराया गया व्यक्ति इतनी बार बाहर आ सकता है। कानून में पैरोल का मकसद ये माना जाता है कि अगर कोई कैदी जेल में अच्छा व्यवहार कर रहा है, कुछ विशेष परिस्थितियां हैं या वो कानून में तय एलिजिबिलिटी पूरी करता है तो उसे कुछ समय के लिए बाहर आने की राहत दी जा सकती है। कई मामलों में फैमिली इमरजेंसी, किसी ज़रूरी कारण या कानून में दी गई दूसरी परिस्थितियों के आधार पर पैरोल दी जाती है। कुछ राज्यों में नियम थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल यही होता है कि पैरोल एक टेम्पररी लीगल रिलीफ है, पनिशमेंट खत्म करना नहीं। क्योंकि राम रहीम हरियाणा की जेल में बंद है, इसलिए उसके मामले में हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स यानी टेम्पररी रिलीज एक्ट जैसे नियम लागू होते हैं। इस कानून के तहत एक पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होती है। कैदी की तरफ से आवेदन दिया जाता है, जेल प्रशासन उसकी रिपोर्ट तैयार करता है, पुलिस और जिला प्रशासन अपने इनपुट देते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स देखे जाते हैं और फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फैसला करती है कि पैरोल या फरलो दी जाए या नहीं। कई बार ये भी तय किया जाता है कि कैदी कहाँ रहेगा, किन शर्तों का पालन करेगा, क्या कर सकता है और क्या नहीं। यानी पैरोल सिर्फ एक परमिशन नहीं होती, बल्कि इसके पीछे एक पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होती है। कागजी कार्रवाई होती है, रिपोर्ट्स लगती है, अप्रूवल होता है और कई स्तरों पर फैसला लिया जाता है। लेकिन कंट्रोवर्सी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि कानून पैरोल की इजाज़त ज़रूर देता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हर कन्विक्टेड प्रिजनर को प्रैक्टिकली इतनी बार राहत मिलती है, और अगर मिलती है तो किन आधारों पर मिलती है। राम रहीम के मामले में यही सवाल सबसे ज़्यादा उठे हैं, क्योंकि वो बार बार टेम्पररी रिलीज पर बाहर आता रहा है। पैरोल या फरलो का मतलब एक्विटल नहीं होता, यानी अगर किसी व्यक्ति को पैरोल मिल गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट ने उसे निर्दोष मान लिया। उसका कन्विक्शन जस का तस रहता है, उसकी सज़ा भी चलती रहती है, बस कुछ समय के लिए कानून के तहत उसे जेल से बाहर रहने की अनुमति दी जाती है। राम रहीम के मामले में यही स्थिति है। वो आज भी कन्विक्टेड है, उसकी सज़ा खत्म नहीं हुई और उसे सिर्फ तय समय के लिए टेम्पररी रिलीज मिली है। इसलिए टेक्निकली कानून कहता है कि उसे छोड़ा नहीं गया, बल्कि कुछ समय के लिए बाहर रहने दिया गया है और पैरोल खत्म होने के बाद उसे वापस जेल जाना होता है। अब जानते हैं कि राम रहीम किन मामलों में कन्विक्टेड है, किन मामलों में उसे एक्विटल मिला और किन मामलों में कानूनी प्रक्रिया अलग स्थिति में रही। क्योंकि किसी भी मामले को समझने के लिए सिर्फ पैरोल जानना काफ़ी नहीं होता, ये समझना भी ज़रूरी होता है कि आखिर जिस व्यक्ति को बार बार टेम्पररी रिलीज मिल रही है उसके खिलाफ कानूनी रिकॉर्ड क्या कहता है। लेकिन इसी के साथ इस कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है, जिसे अक्सर कानूनी बहस के बीच लोग भूल जाते हैं। वो है विक्टिम और सर्वाइवर्स का एंगल। क्योंकि कानून अपनी प्रक्रिया से चलता है, नियमों के हिसाब से फैसले होते हैं, लेकिन जिन लोगों ने आरोप लगाए, जिन्होंने सालों तक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, उनके लिए हर बार पैरोल सिर्फ एक कानूनी खबर नहीं होती। कई बार सर्वाइवर्स और विक्टिम साइड की तरफ से बात सामने आती रही है कि जब किसी व्यक्ति को कोर्ट दोषी मान चुकी है, तब उसका बार बार टेम्पररी रिलीज उनके लिए इमोशनली डिस्टर्बिंग होता है। उनका कहना रहा है कि ये सिर्फ जेल से बाहर आने की खबर नहीं, बल्कि उनके लिए न्याय की भावना से जुड़ा सवाल बन जाता है। राम रहीम के मामले में कंट्रोवर्सी इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि वो बार बार पैरोल और फरलो के जरिए जेल से बाहर आता रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कन्विक्शन के बाद ये उसकी 16वीं टेम्पररी रिलीज है। यही वजह है कि हर बार जब राम रहीम की टेम्पररी रिलीज की खबर आती है तो वही सवाल बार बार खड़ा होता है, आखिर एक कन्विक्टेड आदमी को इतनी बार बाहर आने की अनुमति कैसे मिल रही है।
लेकिन दूसरी तरफ कानून टेक्निकली यही कहता है कि अगर कोई कैदी एलिजिबिलिटी पूरी करता है, नियमों के तहत आवेदन करता है, प्रशासनिक अप्रूवल मिलता है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अनुमति देती है तो उसे टेम्परेरी रिलीज मिल सकती है। और यहीं से इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। सीबीआई ने जांच की, कोर्ट ने दोषी माना, सजा सुनाई गई, फिर भी बार बार बाहर आने का रास्ता आखिर खुलता कैसे है? क्या ये सिर्फ लीगल राइट है? क्या कानून में लूप होल है या कहानी इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? एक तरफ कानून कहता है कि अगर नियम पूरे होते हैं तो पैरोल दी जा सकती है, दूसरी तरफ समाज पूछता है कि इतने गंभीर अपराध में दोषी ठहराया गया व्यक्ति बार बार बाहर क्यों आता है? विक्टिम्स पूछते हैं कि क्या उनका दर्द सिर्फ अदालत के फैसले तक सीमित है? क्रिटिक्स पूछते हैं कि क्या कानून हर किसी के लिए एक जैसा लागू होता है? राम रहीम की पैरोल पर बहस सिर्फ एक व्यक्ति की रिलीज की बहस नहीं है, ये उस सिस्टम पर सवाल है जहां कानून अपना जवाब देता है लेकिन समाज अब भी जवाब तलाशता रहता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया और आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहे जस्ट।